हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्विटर पर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के अर्थव्यवस्था का 7वां चैप्टर जो कि उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन में है उपभोक्ताओं को जानकारी लेनी चाहिए किसी वस्तु के क्या, ठीक है, मतलब किसी वस्तु के क्या लेनी चाहिए, उसके जानकारी के बारे में। गुण लेना चाहिए, मात्रा या वस्तु बनाने में प्रयुक्त तत्वों की, या तीनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों। उसके गुण के भी जानकारी लेना चाहिए, मात्रा के भी, और वस्तु बनाने में क्या तत्व प्रयुक्त हुआ है, क्या क्या चीज़ लगल है, उसकी भी जानकारी लेनी चाहिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सामान खरीदते समय हमें प्राप्त करना चाहिए। तो सामान खरीदते समय हमें या तो रसीद प्राप्त करना चाहिए, या तो वारंटी कार्ड अगर है तो, या तो गारंटी कार्ड, या इनमें से तीनों, यानी सभी प्राप्त करना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा, तीनों प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि सामान खरीदते समय हमें जांचना चाहिए। तो सामान खरीदते समय हमें उसके स्तर को भी जांचना चाहिए, मात्रा या वजन को भी, और मूल्य को भी, या इनमें से तीनों, ठीक है। यानी कि हमें सभी चीज़ों को जानकारी लेना चाहिए, ठीक है, कि मात्रा है कि नहीं उतना, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जागो ग्राहक जागो एक नारा है, एक माने किसका है, ठीक है, कि जागो ग्राहक जागो एक नारा उद्योगपति जागरण का है, कि विक्रेता जागरण का है, कि कृषक जागरण का है, या उपभोक्ता जागरण का है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपभोक्ता जागरण, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा, उपभोक्ता जागरण का, ठीक। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपभोक्ताओं में अधिकांशतः है। तो भारतीय उपभोक्ताओं में अधिकांशतः निष्क्रिय है। क्या है जी, निष्क्रिय, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि मरीज देखने के लिए दिए जाने वाले फी का रसीद डॉक्टर क्या करते हैं, देते हैं, नहीं देते हैं, कभी दे देते हैं, कभी कभी दे देते हैं, या कभी भी नहीं देते हैं। तो इसका आंसर आपका होगा कभी भी नहीं देते हैं, ठीक है। मरीज देखने के लिए दिए जाने वाले फीस का रसीद डॉक्टर कभी भी नहीं देते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित एवं लागू हुआ। तो उपभोक्ता संरक्षण एवं नियम लागू हुआ था 1986 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला है कि ISI चिन्ह अंकित होता है। तो ISI चिन्ह आपका 1500 उत्पादों पर अंकित होता है, ठीक है, 1500 उत्पादों पर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु की गई व्यवस्था क्या है, की गई व्यवस्था है। तो की गई व्यवस्था क्या है, त्रिस्तरीय है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि देश में जिला फॉर्मों की संख्या है। तो देश में जिला फॉर्मों की संख्या है 682। कितना है जी, 682, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है। देखिए, हॉलमार्क है ना जी, तो हॉलमार्क दिया जाता है सोने के आभूषण की शुद्धता के लिए। हॉलमार्क किसके लिए दिया जाता है, सोना के जो है उसकी शुद्धता के लिए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। तो उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए उपभोक्ता शुल्क, इनमें शुल्क नहीं लगता है, 0 रुपया लगता है, ठीक है। कितना रुपया लगता है, 0 रुपया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्प लाइन नंबर क्या है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्प लाइन नंबर है 1811 4000, ठीक है। इतना डालने पर राष्ट्रीय उपभोक्ता के पास आपका फ़ोन लग जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है। तो सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान की जाती है
हॉलमार्क से। किससे की जाती है जी? हॉलमार्क से। 13 में और 16 में पूछा गया है। अगला देखिए, अगला है कि कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो कृषि उत्पादकों के लिए मानकीकरण के लिए आपको एगमार्क का उपयोग किया जाता है। किस मार्क का? एगमार्क का। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो सूचना का अधिकार वैधानिक अधिकार है। ठीक है, सूचना का अधिकार वैधानिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कि राज्य आयोग को भी सुन सकते हैं या राष्ट्रीय आयोग, ये और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवस्था को भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित कर दिया है। कब किया था ये? तो 1995 में किया था। 1995 में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। आगे देखिए, अगला है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक तथा 1 करोड़ रुपया से कम है, अगर कोई वस्तु है या कोई सेवा है, ठीक है, उसका मूल्य 20 लाख रुपया से अधिक और 1 करोड़ से कम है, तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। तो उपभोक्ता शिकायत करेगा राज्य आयोग द्वारा। किसके द्वारा करेगा जी? राज्य आयोग के द्वारा करेगा शिकायत। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता के अधिकारों की घोषणा हुई? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। किस राज्य में? अमेरिका में। किस देश में? अमेरिका में। आगे देखिए, अगला है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। तो यानी भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1993 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। अगला देखिए, अगला है कि उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक रॉल्फ नादर माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं जी? रॉल्फ नादर। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, अगला है कि उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार है। तो उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार जो है वो है मापतौल में कमी भी, या तो मिलावट करके, या तो भ्रामक प्रचार करके, या तीनों। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। ठीक है, मापतौल कि उपभोक्ताओं के शोषण कैसे कैसे किया जाता है? या तो कम कर दीजिए मापतौल में, या तो मिलावट ला दीजिए, या तो प्रचार कर दीजिए ऐसा कि भ्रम में लोग हो जाए। जैसे में फेयर लवली के प्रचार हो जाता है कि एकदम लगाइए और चमगादड़ से बगुला बन जाइए। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब उपभोक्ता के शोषण किया जा रहा है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि उपभोक्ताओं के शोषण के प्रमुख कारण क्या है? तो सूचना का अभाव भी हो सकता है। ठीक है, दोनों एक ही जैसा क्वेश्चन है, बाकी ऑप्शन अलग अलग है। सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, उपभोक्ताओं की अज्ञानता, या इनमें से सभी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार के सबसे प्रचलित नारा है। तो उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार के सबसे प्रचलित नारा है जागो ग्राहक जागो। कौन है जी? जागो ग्राहक जागो। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, अगला है कि उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है। तो उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है आज नगद कल उधार। ठीक है, आज नगद कल उधार वो जो उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है, बाकी सब है। ग्राहक सावधान, जागो ग्राहक जागो, या अपने अधिकारों को पहचानो। अगला देखिए, अगला है भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी जी? 1986 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, अगला है कि सूचना प्राप्त करने का माध्यम है। तो सूचना प्राप्त करने का माध्यम है कंपनी। कौन है जी? कंपनी। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि
स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो इसका हॉलमार्क होगा। देखिए बहुत बार पूछा है और इधर अभी भी 3 बार बता दिए हॉलमार्क। ठीक है, हॉलमार्क के द्वारा स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता की माप की जाती है। आगे देखिए, गुणवत्ता का निदान नहीं है, तो गुणवत्ता का निदान नहीं है मॉलमार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। आगे देखिए, अगला है कि हॉलमार्क का शब्द चिन्ह कह रहे हैं, हॉलमार्क शब्द चिन्ह या लोगो, चिन्ह को ही लोगो कहते हैं, किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है? तो हॉलमार्क जो है सोने के आभूषण की गुणवत्ता की पहचान है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है, तो उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 दिन के अंदर। ठीक है, 1 महीना के अंदर ही। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है जी? 15 मार्च को। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। ठीक है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको याद रखिएगा, 15 मार्च। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु राज्य स्तरीय न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है, तो कौन स्तरीय न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है? तो त्रिस्तरीय बनाई गई है। कौन सा जी? त्रिस्तरीय। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ था, तो भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ था अक्टूबर 2005 में, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, तो उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था जी? इंग्लैंड में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि बड़े पैमाने पर उत्पादित किन वस्तुओं के लिए मानक नियमों का पालन करना आवश्यक है? तो बोतल बंद पेय पदार्थ के लिए भी, मसाला के या शिशु आहार या सभी? तो हो जाएगा सभी। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।